यहाँ भी नफरती चिंटुओं ने माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं बाकी रखा है। उसमें सामान फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें फिलहाल कोई कंप्लेंट नहीं आई है थाने पर। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी विंग से जुड़े हुए लोग हैं। 376। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 376 सुन के सेंटा बेहोश हो गए। किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों को लेकर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद कोशिश करते हैं बढ़ाने की, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। एफआईआर आप कराते रहिए, हम आपके इन एफआईआरों से, गीदड़ भक्तियों से, पुलिस से, थानों से डरने वाले लोग नहीं है। पर दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी। नितिन गडकरी जी का अपना बयान है कि 2 दिन से ज्यादा दिल्ली में नहीं रहा जा सकता। एफआईआर किस लिए हुई? सेंटा क्लॉज से उनको कोई मोहब्बत नहीं है। उसमें सांकेतिक तरीके से बताया जा रहा था कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसको आप आके देखो। जो पिछले 4-5 दिनों में नफरत फैलाई गई है, चर्च के बाहर किस तरीके से गुंडागर्दी की गई, ईसाई समुदाय के खिलाफ किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नफरती पार्टी। जय जय श्री राम। बोलेंगे जय श्री राम। इसमें थाना लथुड़िया के अंतर्गत हब जो कि फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर रात्रि की बात है। उसमें कुछ जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ लोग उसमें सामान फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें फिलहाल कोई कंप्लेंट नहीं आई है थाने पर, और इस जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इस वीडियो को एग्जामिन किया जा रहा है, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो दृश्य अभी आप देख रहे थे, ये इंदौर के दृश्य थे, और वहां पर पुलिस ये कह रही है कि शिकायत नहीं मिली है। तोड़फोड़ सामने दिखाई दे रही है, लेकिन कह रही है शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण पर एक राजनीतिक स्किट तैयार की और सेंटा क्लॉज को प्रदूषण के कारण बेहोश होता हुआ दिखाया, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, दिल्ली प्रदेश के महासचिव आदिल अहमद खान साहब। आदिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। बहुत आदिल बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। आदिल भाई, हम लोगों ने देखा पिछले 3-4 दिनों में देश के अलग अलग इलाकों में बहुत तोड़फोड़ के विजुअल आए, लेकिन आप लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, आप लोगों ने सेंटा को ही बेहोश कर दिया। देखिए विक्रांत भाई, आज देश बड़े अलग स्थिति से गुजर रहा है। सेंटा को बेहोश करने के पीछे एक छोटा सा कारण था। आज जो दिल्ली के अंदर पर्ची वाली सरकार है, उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे हम लोग प्रदूषण की तरफ। और जो एक छोटा सा स्क्रिप्ट था, हम लोग हमारा ये कहना था कि प्रदूषण इतना ज्यादा है कि दिल्ली के अंदर सेंटा क्लॉज भी बच्चों को टॉफी बांटने आए, और उनको भी प्रदूषण की वजह से उनकी भी तबीयत खराब हो गई। और इसको दिखा करके हम दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, पूरी भारतीय जनता पार्टी का ध्यान दिल्ली के प्रदूषण की तरफ आकर्षित करना चाहते थे। पर दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी। एफआईआर किस लिए हुई? सेंटा क्लॉज से उनको कोई मोहब्बत नहीं है। एफआईआर इसलिए कराई गई क्योंकि उस पूरे सेंटा क्लॉज के साथ जो दिल्ली में वो दिल्ली के सीपी में टॉफी बांट रहे थे, उसमें उन्होंने मास्क लगा रखा था, और उसमें सांकेतिक तरीके से बताया जा रहा था कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसको आप आके देखो। ये कोशिश थी हम सबकी, लेकिन उन्होंने एफआईआर करा दी। यहीं से चंद कदम दूर लाजपत नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग टोपी लगाकर, महिलाएं जो है वो घूम रही थी ईसाई समुदाय की, सेंटा क्लॉज घूम रहे थे, उनकी टोपियां खींची गई, उनके साथ अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई। पूरे देश के अंदर आप सोशल मीडिया विक्रांत भाई उठाइए, पूरे देश के अंदर ईसाई समुदाय के खिलाफ जो पिछले 4-5 दिनों में नफरत फैलाई गई है, और वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी विंग से जुड़े हुए लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने वाले लोग हैं। उन लोगों ने जगह जगह पर, चाहे आप रायपुर में कल आपने देखा कि किस तरीके से बदतमीजी हुई, छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके से बदतमीजियां की ईसाई समुदाय के साथ,
उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चर्च के बाहर किस तरीके से गुंडागर्दी की गई, ईसाई समुदाय के खिलाफ किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, पर वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों के साथ भी खड़े मिलेंगे, दंगाइयों के साथ भी खड़े मिलेंगे, देश के साथ गद्दारी करने वालों के साथ भी खड़े मिलेंगे। तो इनको अपनी कृत्या कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप गुनहगार हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूं आदिल भाई, क्योंकि एफआईआर होना ये एक कानूनी प्रक्रिया है। आपने एक एफआईआर दर्ज की है, तो एक गंभीर मुद्दा है। तो एक तरफ तो सेंटा क्लॉज को दौड़ा दौड़ा के सोटे से भगाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी टोपियां छीनी जा रही है, उनके जो चर्च के बाहर जो क्रिसमस ट्री बने हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है, शॉपिंग मॉल्स में उनको तोड़ा जा रहा है। उन सब पर एफआईआर ना हो करके जो एक पॉलिटिकल स्किट में राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की गई, उसमें एफआईआर कर ली गई। तो आखिर कैसे ये पूरे देश में दोहरा कानून, दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और इनकी की पूरी मानसिकता दोहरी है। कभी किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, कभी किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नफरती पार्टी। ये लोग दिल्ली के अंदर प्रदूषण पर बात नहीं करेंगे। आज दिल्ली पूरा गैस चैम्बर बना हुआ है। आज सुबह का आप अखबार उठा के देखिए, न्यूज चैनल उठा के देखिए, अपने मोबाइल पर चेक करिए, 400 के पार फिर है। उस पर कोई काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके तमाम जजों के, तमाम स्वयं संस्थाओं के, इनफैक्ट नितिन गडकरी जी का अपना बयान है। नितिन गडकरी जी का अपना बयान है कि 2 दिन से ज्यादा दिल्ली में नहीं रहा जा सकता। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदूषण पर कुछ नहीं कर रही है। जहां तक रही इनकी दोहरी मानसिकता, कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है। उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, योगी जी की सरकार में है। वो किस तरीके से मखौल उड़ा रहे हैं आपने देखा। कभी ये बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, कभी उनके समर्थन में ये नारे लगाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस देश के अंदर सरकार बनाकर आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर। आज ना इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हैं, न इस देश के अंदर कोई भी तबका सुरक्षित नहीं है। बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर, बेटी बचाओ का नारा देकर ये लोग आए थे। और आप उठाकर देखिए, आप दुष्यंत जी को देखिए, जहां आप चले जाइए, जिस स्टेट में चले जाइए, जहां जहां इनकी सरकारें हैं या इनकी सरकारें नहीं हैं, चारों तरफ इस तरीके का माहौल बना रखा है। चैनल पर कुछ बोलेंगे, मंचों से कुछ बोलेंगे, मंच के पीछे ये कुछ करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता हमेशा से रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों से, किसानों से, नौजवानों से, दलितों से, माइनॉरिटीज से, महिलाओं से नफरत करने वाली पार्टी है। और ये कभी इस देश का भला नहीं कर सकती। आदिल भाई, आप मुस्तफाबाद में रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है हमारा दिल्ली शहर। मैं चांदनी चौक में पैदा हुआ, मेरा पुश्तैनी घर चांदनी चौक में। मेरे पीछे आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पर देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मगुरु जो है तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जानना चाहता हूं कि हमारे शहर का तो चरित्र ऐसा नहीं था। सब त्योहारों पर रौनक रहती थी, सब मिलजुल कर त्योहार मनाए जाते थे। अब ये त्योहारों पर जो विशेष तौर पर जो एक उग्रता देखने को मिलती है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्रिसमस पहले भी मनाए जाते रहा है, क्रिसमस पहले भी हर साल 25 दिसंबर को दिल्ली समेत देश भर में, दुनिया भर में मनाया जाता है, कभी इस तरीके का तनाव नहीं होता था। अब कोई भी त्योहार हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का, आखिर ये त्योहारों पर तनाव क्यों होने लगा है? विक्रांत भाई, जो आपके स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है पीछे, असल में यही हिंदुस्तान है। हाथ में तिरंगा लेकर सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग कंधे से कंधा मिलाकर भारत माता की जय बोलते हुए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, इस देश के लिए जो शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है उनको याद करके एक दूसरे से गले मिलकर, ये तहजीब है इस देश की। और यही तहजीब दिल्ली की भी है। दिल्ली के अंदर आप आज से 10-12 साल पहले चले जाइए, या पूरे देश में आज से थोड़ा कुछ पहले चले जाए, इस तरीके से माहौल नहीं मिलता था। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि
किसी भी समुदाय के त्योहार पर अगर बवाल ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित लोग हैं, जो उनके साथ नारा लगाने वाले लोग हैं, उनको सुकून नहीं मिलता है। हमेशा से दिल्ली के अंदर, दिल्ली तो बहुत प्यार से रहने वाले लोगों का शहर है। यहाँ पर तो एक दूसरे से लोग मिल के रहने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ भी मैं तो नफरती चिंटू कहूंगा कि यहाँ भी नफरती चिंटुओं ने माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं बाकी रखा है। क्रिसमस का त्योहार सारे मिलके मनाते थे, सब मिलके मनाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके मनाते थे। और जिस पिछले 4 5 7 दिनों से जो हम लोगों ने देखा है देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में, जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों ने बनाया है, मुझे लगता है निहायत ही शर्मनाक है। और इसके लिए सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को नहीं, इस देश के अंदर जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो बुद्धिजीवी तबका है, उन सबको सोचना पड़ेगा। तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग पेशे के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको सोचना पड़ेगा। और अगर हमने नहीं सोचा तो आप यकीन मानिए, जिस रास्ते पर इस देश को लेकर जाया जा रहा है उसके परिणाम तो अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। इस देश को आपस में लड़ाकर बांट कर, मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को कुछ समय के लिए राजनीतिक फायदा हो जाए, हो सकता है कि वो अपने राजनीतिक रोटियां सेक लें, हो सकता है कुछ और राज्यों में अपनी सरकारें बना लें, पर लंबे समय तक इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम हो रहा है, इस देश को तबाह और बर्बाद करने का काम हो रहा है। एक अंतिम सवाल, जो एफआईआर आप लोगों के खिलाफ हुई है, क्या पुलिस ने कोई नोटिस वोटिस भेज के जांच में बुलाया, और क्या उस एफआईआर के खिलाफ आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं, अदालत जाने का या बाकी कुछ पार्टी की तरफ से? देखिए विक्रांत भाई, हम सबका एक लंबा इतिहास रहा है एफआईआर देखने का, एफआईआर झेलने का। अरे आपके तो आप सबसे जानते बड़े हैं, नेता, आप हाँ, पूरी आप पार्टी। आप आंदोलन को से लेकर अब तक पार्टी को कवर करते रहे हैं। दिल्ली के देश के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने देखा है कि समय समय पर हम लोगों को एफआईआर रूपी एक तमगा मिलता रहता है। और ये हम तो कहते हैं कि इस तरीके की एफआईआर जितनी भी भारतीय जनता पार्टी कराना चाहे करा ले। हम भारतीय जनता पार्टी के इन एफआईआरों से डरने वाले लोग नहीं है, पूरा देश जानता है। हम दिल्ली के सांसों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। जो दिल्ली की सांसों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहरा लगा रखा है, उसकी आवाज को हम उठाते रहेंगे। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। समाचार चैनलों के, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि एफआईआर हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की पर्ची वाली सरकार से हम सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि आप भी यहीं रहते हैं, पूरे दिल्ली की आपके दिल्ली सरकार की कैबिनेट यहाँ रहती है, दिल्ली राज्य की कैबिनेट यहाँ है, मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, अलग अलग देशों के यहाँ पर वो राजदूत बैठते हैं, तमाम सारे दफ्तर यहाँ हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप 2 4 एफआईआर और करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर दिल्ली को जो आपने गैस चैम्बर बना रखा है, दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में जो लाइन लगी हुई है, हर व्यक्ति परेशान है। आप बाहर निकलिए, आपको धुआं नजर आएगा, धुआं दिखाई देगा, सांसों में आपको धुआं पता चलेगा। उस पर कुछ काम कर लीजिए। एफआईआर आप कराते रहिए। हम आपके इन एफआईआरों से, गीदड़ भक्तियों से, पुलिस से, थानों से डरने वाले लोग नहीं है। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो इनके एफआईआर से तो डरने वाले लोग नहीं है विक्रांत भाई। बस विनती इतनी है कि दिल्ली के अंदर कुछ ये करके दिखाएं। पिछले 8 9 महीने से इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, मतलब जहां भी चले जाइए वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पानी नहीं आ रहा है, कहीं बिजली कट है। तो बस इतनी विनती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि दिल्ली ने आपको मैंडेट दिया है, भले ही आप बेईमानी करके जीत के आए हैं, पर अब जीत के आए हैं, सरकार आपने बनाई है, तो दिल्ली के अंदर कुछ काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आप हमारे साथ जुड़े। और आप लोग जाते जाते इस मसले पर जो एफआईआर हुई थी, इस पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा था, वो भी सुन लीजिए। कि किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों को लेकर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद कोशिश करते हैं बढ़ाने की, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले सभी लोगों को एक मर्यादा और आचरण का पालन करना होता है। लेकिन अगर आप
इररेलीवेंस हो गए हैं, आपको कोई महत्व नहीं देता और अपनी रेलीवेंस दिखाने के लिए आप इस तरह की नौटंकी करते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसी बचकानी हरकतों से बचा जाना चाहिए।